अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बरसी में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिलों की गढ़ी खुदा बख्श आमद जारी। बरसी के बाद जलसे के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। गढ़ी खुदा बख्श में सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। शहीद बीबी की बरसी पर हुकूमत सिंध का सूबे में आम तातील का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत। कहते हैं कि शहीद बीबी के कातिलों ने दर हकीकत पूरी कौम कत्ल करने की साजिश की थी। गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मुल्क भर में अवामी राबता मुहिम तेज मुनज़्ज़म करने का फैसला। इजलास में हुकूमत मुखालिफ जमातों से राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। भारत एहसाने फरामोश से बाज ना आया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कराई गई मुलाकात को जासूसी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव की अहलिया अपने जूतों में मशकूक चीज छुपाकर पाकिस्तान लाई थी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं कि जूते तस्दीक के लिए लैब भिजवा दिए गए। ज़राए ने ऐसा कहा है कि जूतों को मेटल डिटेक्टर ने पकड़ा। मशीन की बीप सुनाई देने पर मशकूक जूते उतरवाए गए। कोई भारतीय फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल नहीं हुआ। ISPR ने भारतीय मीडिया की बेबुनियाद खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि भारतीय मीडिया का शिकस्त खोरदा दावा अपने नाजरीन को मुतमईन करने की कोशिश है। भारत इश्तियाल अंगेजियों से बाज न आया। LOC के बटल सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। 55 साला खातून जख्मी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। पाकिस्तान को तो ऐसा मुल्क बना दिया गया है जहां कुछ लोगों की ऑफशोर कंपनियां हलाल हैं और कुछ लोगों की हराम। इकरार जुर्म के बावजूद लाडले को छोड़ दिया जाता है। मेरे खिलाफ तो हफ्तों में फैसला आ गया। मुशर्रफ के खिलाफ क्यों नहीं आया? मुझे नाअहल करने के बहाने ढूंढे गए, मगर एक लाडले को इकरार जुर्म के बावजूद छोड़ दिया गया। किसी की ऑफशोर कंपनी हलाल तो किसी की हराम। ऐसी नाइंसाफी अब नहीं चलेगी। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया कन्वेंशन में फैसला सुना दिया। कहा कि आइंदा इंतखाबात में तारीखी कामयाबी का यकीन है। वोट का तकद्दुस बहाल कराने का वादा पूरा करूंगा। 20 करोड़ लोगों की राय पर 3 या 2 या 5 लोग अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। जिसे 20 करोड़ आवाम प्लस कर दें उसे कोई माइनस नहीं कर सकता। 2, 3, 5 अफराद अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। मरियम नवाज का भी पुरजोश खिताब। वाज़े किया कि हुकूमतों का तख्ता उलटने वालों की अब पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। डिक्टेशन लेने वाले नवाज शरीफ ने निज़ाम अदल की बहाली की जंग का फैसला किया। कारकुनान से साथ देने का भी हल्फ लिया। मैं किसी का लाडला नहीं, लाडला तो सिर्फ एक ही रहा है। इमरान खान की ताहिरुल कादरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानेहा मॉडल टाउन के मामले पर ताउन की यकीन दहानी। बोले सानेहा मॉडल टाउन सिर्फ अवामी तहरीक का नहीं, पूरी कौम का मसला है। शरीफ खानदान डिक्टेटरशिप से ज्यादा खतरनाक हैं। शहबाज शरीफ के ड्रामों का वक्त अब खत्म हो चुका। ताहिरुल कादरी ने कहा कि सानेहा मॉडल टाउन के हवाले से आइंदा का लाए अमल APC में तय होगा।
नवाज शरीफ ने अदलिया की बेइज्जती की हद कर दी। मियां साहब ने आज जिस जंग का ऐलान किया उसे वेलकम करते हैं। शेख रशीद की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के जजेस पसंद नहीं। आज नवाज शरीफ ने जो तकरीर की वो उनके सियासी ताबूत में पहली कील है। कहते हैं कि नवाज शरीफ GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। चेयरमैन नैब ने 435 ऑफशोर कंपनीज के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। किसी दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लूटी गई 900 अरब रुपए की रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की आला सतह के इजलास में गुफ्तगू, बोले बदउनवान अनासिर को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने हज पॉलिसी प्लान 2018 की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। काबीना का हज अखराजात न बढ़ाने का फैसला। कराची में अमन सबकी मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में कोई गैंग बनाकर आवाम को खौफजदा नहीं कर सकेगा। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल सईद का कराची में तकरीब से खिताब, बोले कराची मुआशी और सियासी तौर पर अहम शहर है। गिलगित बल्तिस्तान में टैक्सेस के नफाज के खिलाफ हड़ताल 7वें रोज में दाखिल। कारोबारी मराकज़ और पेट्रोल पंप्स बंद होने से अवाम को शदीद मुश्किलात। अफसरान के रवैयों से तंग, भूख और प्यास के मारे भारतीय फौज की तरक्कियों के मामले पर तकसीम हो गए। तरक्की के मसले पर बड़ी तादाद में फौजी अफसरान का काम करने से इनकार। और दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम आज रवाना होगी। कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि बेहतरीन खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। हमारा बॉलिंग अटैक बहुत मजबूत है, बल्लेबाज भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे।